अब सब जगह तोड़ने गए थे पेड़ के ऊपर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम हमारी यात्रा में पहले स्थान में हैं जिसको कहते हैं श्वेत गंगा। क्या कहते हैं? श्वेत गंगा। तो जगन्नाथपुरी में जो प्रमुख तीर्थ है जिनमें कहा गया है कि व्यक्ति को आकर जरूर स्नान करना चाहिए। एक है महोदधि। महोदधि का अर्थ है समंदर, दूसरा है श्वेत गंगा और तीसरा है नरेंद्र सरोवर और इंद्रद्युम्न सरोवर और मार्कंडेय सरोवर आदि। तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसे स्थानों में जाकर व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। तो उनमें से एक है श्वेत गंगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये गंगा से अभिन्न है। जो गंगा है तो गंगा यहाँ जगन्नाथ की सेवा करने के लिए प्रकट हो गई है। भगवान जगन्नाथ की सेवा करने के लिए साक्षात गंगा देवी का यहाँ उगम हुआ है। तो एक समय में राजा थे जिनका नाम था श्वेत। राजा श्वेत थे। तो राजा श्वेत जगन्नाथ के महान भक्त थे। तो राजा श्वेत ने यहाँ एक यज्ञ किया था, जिस यज्ञ के फल के कारण यज्ञ से गंगा का प्राकट्य हो गया और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? श्वेत गंगा। इसको श्वेत गंगा कहा गया। तो ऐसे राजा श्वेत जगन्नाथ के महान भक्त थे। प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के लिए जगन्नाथ मंदिर में कुछ न कुछ बनाकर ले जाते थे और भगवान को वहाँ अर्पित करके वो आया करते थे। तो एक दिन राजा श्वेत ने वहाँ भगवान के लिए विशेष खिचड़ी बनाकर ले गए थे और वहाँ दिया भगवान को अर्पित करने के लिए, क्योंकि अर्पण करने का जो कार्य है वो लक्ष्मी देवी के पास है। तो लक्ष्मी देवी भगवान जगन्नाथ को सारा भोगा अर्पित करती है और सर्व करती है। भगवान जगन्नाथ उसको स्वीकार करते हैं। तो जब राजा श्वेत को लगा कि मैं इतना तुच्छ जीव हूँ, मेरा ये भोगा जो मैं लाया हूँ भगवान के लिए, क्या ये स्वीकार करेंगे? तो जब वो बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने ये भी देखा कि बड़े बड़े देवतागण आते हैं, अलग अलग प्रकार के दिव्य व्यंजन भगवान जगन्नाथ को अर्पित करते हैं। तो इनको लगा कि देवताओं के सुंदर सुंदर व्यंजन भगवान ग्रहण करते, मेरा व्यंजन स्वीकार करेंगे या नहीं। तो फिर बाहर निकलते निकलते क्या देखा उन्होंने कि अरे लक्ष्मी देवी आज मेरा जो व्यंजन है वो उनको अर्पित कर रही है और भगवान जगन्नाथ आनंद से खा रहे हैं। तो ये बहुत आनंदित हो जाते हैं और राजा श्वेत के ऊपर इतने भगवान प्रसन्न हो गए कि भगवान प्रसन्न होकर उनको कहते कि हे राजा श्वेत, तुम मेरे विशेष भक्त हो, जिसके कारण मैं तुम्हारे साथ निवास करूँगा। समंदर और यहाँ मंदिर के बीच का जो स्थान है श्वेत गंगा का स्थान, वहाँ तुम्हारे साथ में निवास करूँगा और तुम मेरे साथ निवास करोगे। तो यहाँ जो मंदिर है जिसके अंदर भगवान हैं जिनका नाम है श्वेत माधव, भगवान कृष्ण राजा श्वेत के साथ खड़े हैं, बैठे हैं। तो खड़े हैं तो इसलिए उस डिटीज को श्वेत माधव कहा जाता है। तो शास्त्र कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में हम जब भ्रमण करते हैं, चलते हैं, आनंद बाजार में चलते हैं, जगन्नाथ का जो प्रसाद है वहाँ
जगन्नाथ प्रसाद में हमारा पाँव वगैरह पड़ता है और ऑफेंसिव है, जगन्नाथ प्रसाद के ऊपर आप चल रहे हो, एक अपराध है, तो उस अपराध से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को निश्चित रूप से यहाँ आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? इधर श्वेत माधव का दर्शन करने के लिए आना चाहिए। तो जो व्यक्ति यहाँ आकर श्वेत माधव का दर्शन करता है वो इस अपराध से मुक्त हो जाता है। तो आज भी वैष्णवगण आते हैं भगवान और श्वेत माधव का और राजा श्वेत का दर्शन करते हैं। ये विशेष स्थली है, जैसे मैंने कहा गंगा से अभिन्न है। एक यहाँ के पंडित थे जिनका नाम था तलुच महापात्र। तो ऐसे जो सेवक थे उनको लगा कि मुझे गंगा स्नान करने के लिए बहुत डिज़ायर थी उनकी काशी जाने की, क्योंकि काशी में काशी विश्वनाथ है, मणिकर्णिका घाट है जहाँ वो दर्शन स्नान आदि कर सकते हैं। बहुत पुण्यतम है वहाँ स्नान करना। तो अभी वहाँ जा नहीं सकते थे, इसलिए वो यहाँ आ गए। यहाँ आए तो यहाँ जैसे उन्होंने श्वेत गंगा में डुबकी लगाई, डुबकी लगा के जैसे ऊपर आए तो देखा वो काशी में निकल आए बाहर, मणिकर्णिका घाट में। उन्होंने कहा ये क्या हो गया? चारों ओर बहुत सारे हजारों लोग देख रहे हैं, बहुत विशाल गंगा नदी का प्रवाह बह रहा है। उन्होंने देखा ये तो साक्षात गंगा, और मैं तो काशी में पहुंचा हूँ। यहाँ डुबकी मारी, मैंने कहा यहाँ श्वेत गंगा जगन्नाथपुरी में। और जैसे बहुत आनंदित हो गए कि जगन्नाथ ने मेरी जो इच्छा है उसकी पूर्ति की, और फिर वहाँ डुबकी मारी तो यहाँ निकल आए बाहर। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि ये जो श्वेत गंगा है इससे अभिन्न है। और एक बड़े स्मार्ट ब्राह्मण थे यहाँ, बहुत विधि विधानों का पालन करते थे, रिचुअल्स आदि करते थे। और यहाँ आकर जैसे वो स्नान करने लगे तो गंगा देवी ने कहा कि हे स्मार्ट ब्राह्मण, तुम क्या करो, ये सारे स्मार्ट एक्टिविटीज़ को छोड़ दो और मेरे तट पर ही गंगा माता गोस्वामिनी एक महान भक्त है, जाओ उनकी शरण लो और उनसे दीक्षा ग्रहण करके भगवत भक्ति का पालन करो। तो यहाँ गंगा माता गोस्वामिनी जो मठ है, जहाँ गंगा माता गोस्वामिनी कृष्ण की महान भक्त हुई है। हाँ, गंगा माता गोस्वामिनी बांग्लादेश में एक स्थान की राजशाही है, वहाँ की राजकुमारी थी, लेकिन बाल्यकाल से ही उनको कृष्ण से और वृंदावन से बहुत अधिक आकर्षण था। और उस आकर्षण के कारण जैसे जैसे वो युवा हो गई, क्योंकि उनके पिता को कोई पुत्र नहीं था, तो इसी को ही सारा राजपाट संभालना था। तो जैसे वो राजपाट उनके कंधे में आ गया तो इन्होंने कहा ये उचित नहीं है, मेरा तो मन हृदय ये सब राज कार्य में नहीं है, मेरा मन हृदय आदि तो वृंदावन के लिए है और वृंदावन नाथ के लिए है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने सारे मंत्रियों से कहा कि मैं क्या करती हूँ, आप सबको कुछ काल के लिए सारी सेवाएं प्रदान करती हूँ, मैं बस एक बार वृंदावन जाकर आती हूँ थोड़े दिनों में, आप ये सारा संभालिए। तो उन्होंने अपना वो स्थान छोड़ दिया और वृंदावन चली आई। वृंदावन में आकर निवास करने लगी गोविंद देव मंदिर में। और वहाँ जो हरिदास पंडित हैं, गदाधर पंडित के बाद जो उनके शिष्य बने हैं हरिदास पंडित, उनसे शायद उन्होंने अप्रोच किया कि आप मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। तो उन्होंने कहा ये राजकुमारी है, ये कैसे सारी चीज़ों का पालन करने में सक्षम हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करो, आप जाकर सारी सेवाएं करो ब्रज में। तो वो खुद ही सारे स्थानों में झाड़ू लगाती थी, कई प्रकार की सेवाएं आदि करती थी, एक ही वस्त्र धारण करती थी, दिन भर हरि नाम लिया करती थी। और उसका ये दृढ़ता और भगवत भक्ति का श्रद्धा को देखा तो उनको दीक्षा प्रदान करते हैं और उनको उनके गुरु एक सेवा देते हैं कि हे गंगा माता, तुम क्या करो, जाकर जगन्नाथपुरी में जाओ और जो सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है उसको रेनोवेट करो, क्योंकि वो बहुत गिर रहा था, कोई ठीक से सेवा नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में जाओ और वहाँ आप सेवा करो और आप ये संन्यास ग्रहण करो, क्षेत्र संन्यास, मतलब जगन्नाथपुरी को छोड़कर आप बाहर नहीं जाओगी कभी जीवन में। तो गंगा माता गोस्वामी ने आकर यहाँ ही तट पर ही सामने ही सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है, वह उस मठ को वो सेवा करने लगी। और
वो सेवा करती रही यहाँ। और फिर जब मकर संक्रांति का समय आ गया तो उनको लगा कि मुझे गंगा सागर जाने का तो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने क्षेत्र संन्यास लिया है, इस स्त्री क्षेत्र को छोड़कर मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तो फिर उनको लगा कि मैं तो वंचित रह जाऊंगी गंगा स्नान से। तो यहाँ आ गए गंगा स्नान करने के लिए। और जैसे क्योंकि यहाँ हर मकर संक्रांति के समय में गंगा जल इसका वर्ण चेंज हो जाता है और गंगा और प्रकट हो जाती है। तो यहाँ जैसे उन्होंने स्नान किया, भगवान की ऐसी व्यवस्था थी उस रात्रि में कि स्नान करते करते बहुत तेजी से गंगा का प्रवाह आया और गंगा माता गोस्वामिनी को जगन्नाथ मंदिर के अंदर डाल दिया। यहाँ से उठाकर उस पानी के प्रवाह ने गर्भगृह में डाल दिया। और अंदर से बहुत आवाज़ें आ रही थी। जो सिक्योरिटी गार्ड ने देखा, अरे आवाज़ें आ रही है, दरवाज़ा खोला तो देखा ये तो गंगा माता गोस्वामिनी है। क्योंकि ये बहुत पावरफुल और बहुत प्रसिद्ध वैष्णवी थी। यहाँ इतनी प्रसिद्ध वैष्णवी थी कि रोज श्रीमद् भागवतम की कक्षा करते थे, जिसमें बड़े बड़े धुरंधर लोग जगन्नाथपुरी से आकर उनसे भागवत कथा का श्रवण किया करते थे। और श्रवण करते थे तो देखा कि अरे ये तो इतनी प्रसिद्ध भक्त है, लेकिन ये रात्रि में जगन्नाथ मंदिर में क्या कर रही है। सबको लगा कि ये चोरी करने के लिए आ गई है, जगन्नाथ के गहने चुराने के लिए आ गई है। तो इसलिए उसको उठा के जेल में डाल दिया। तो उस समय राजा थे जिनका नाम था मुकुंद देव। भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में जाते और कहते, मुकुंद देव तुमने महान अपराध किया है, मेरी जो महान भक्त है गंगा माता को तुमने जेल में डाला है, जाओ अभी उनकी शरण ग्रहण करो और उनसे दीक्षा लो तुम्हारे मंत्रियों के साथ सभी लोग। तो गए वो सब और गंगा माता गोस्वामी के चरणों में गिरे। उन्होंने कहा मैं तो योग्य नहीं हूँ। और उन्होंने कहा मैं क्या सेवा करूँ, आपके लिए लैंड चाहिए, आपके लिए धन चाहिए। तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा रोज़ मुझे थोड़ा सा जगन्नाथ का क्या आप करो, प्रसाद भेजा करो थोड़ा सा। तो वही वो स्वीकार करती थी। और यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य की जो शिलाएँ वगैरह हैं, विग्रह है, उनकी सेवा आदि करती थी। तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है उसका नाम फिर बाद में गंगा माता मठ पड़ा। और जहाँ अभी विशेष विग्रह हैं जिनकी चर्चा हम वहाँ जाकर करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ये श्वेत गंगा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, गंगा से अभिन्न है। गंगा देवी साक्षात यहाँ जगन्नाथ की सेवा करने के लिए प्रकट हो गई है। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, गंगा देवी हमेशा जहाँ जहाँ भगवान होते हैं वहाँ वो पहुँच जाती है उनकी सेवा करने के लिए। और अपने जल के द्वारा सारे बद्ध जीवों को क्या करती है, पवित्र करती है। गंगा देवी है। तो इस प्रकार से ये श्वेत गंगा नामक स्थान है। श्वेत गंगा के, श्वेत माधव के, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। चलते हम आगे। दर्शन करना श्वेत माधव